तो एपिसोड 52 के शुरुआत में हमें ओलिविया के रूम को दिखाया जाता है, जहाँ पर जिया युआन के फोटो को देखते हुए बोलती है, मुझे नहीं लगा था युआन ऐसे एक्सप्रेशन भी दे सकता है। ओलिविया बोलती है, जब वो छोटे थे तब वो काफी ज्यादा क्यूट थे। जिया एक फोटो को दिखाते हुए बोलती है, मैंने इस फोटो को स्कूल में देखा था, मुझे लगता है ये तब की फोटो है जब वो स्कूल में भर्ती हुआ था। ओलिविया बोलती है, मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, जब वो स्कूल में भर्ती हुए थे तब उनका यूनिफॉर्म बाकी लड़कों की जैसे लग रहा था, इसीलिए हमने अलग से कपड़े ऑर्डर करके ये यूनिफॉर्म बनाया था। जिया चौंकते हुए बोलती है, तुम लोग अमीर हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। फिर ओलिविया जिया को एक दूसरी तस्वीर दिखाती है और बोलती है, ये तब की फोटो है जब मास्टर इवन जूनियर हाई स्कूल में गए थे, तुम्हें एक ऐसा लग रहा है क्या मास्टर इवन हमेशा की तरह हैंडसम नहीं लग रहे? जिया मुंह बनाते हुए बोलती है, आखिर में इस बार में क्या कहूँ, मुझे तो हर एक फोटो में सेम ही लगता है जैसे वो अब है। ओलिविया थोड़ी सी मुस्कुराते हुए बोलती है, उन्होंने बचपन में काफी ज्यादा मेहनत किया है, आज वो जो है वो बनने के लिए। जिया शांति से उसकी बातें सुनती है और फिर उन फोटोज की तरफ देखती है। ओलिविया बोलती है, लोगों को लगता है जो बच्चे अमीर परिवार से आते हैं वो अपनी जिंदगी मजे से जीते, लेकिन मैंने बचपन से उनके हार्डवर्क और मेहनत को देखा है आज का युवान बनने के लिए। जिया अपने एल्बम को बंद करती है और वो साइड में रखे हुए पिक्चर को देख के बोलती है, ओलिविया ये जो पिक्चर है क्या इसका कोई एक स्पेशल मीनिंग है? ओलिविया बोलती है, क्या तुम इस पिक्चर के बारे में बात कर रही हो जहाँ मैं और मास्टर योंग एक साथ है? फिर हमें 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ छोटी ओलिविया के हाथ से इस घर की मालकिन की एक फोटो टूट जाती है और उसके सीनियर मेट उससे बोलती है, मैंने तुमसे कहा था इन सारी चीजों को बाहर फेंकने के लिए, तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? तुम यहाँ पर आधे साल से रह रही हो, क्या तुम्हें अभी भी पता नहीं चला कि आखिर एक मेट कैसे काम करता है? मुझे लगता है मुझे यहाँ के हेडमास्टर को कॉल करना चाहिए, वो तुम्हें वापस ऑर्फनेज में दे आएगा, तो फिर अपने सामान गुछा लो। छोटी ओलिविया रोते हुए बोलती है, प्लीज मुझे वहां मत भेजिए, मुझे पता चल गया मैंने कौन सी गलती की है, मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूंगा। सीनियर मेट बोलती है, अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया और मास्टर या फिर मैडम की आंखों में ये पड़ गया, तुम्हारे साथ हम सारे मेट को घर से निकाल दिया जाएगा, क्या तुम्हें समझ में आया? ओलिविया बोलती है, प्लीज मुझे वहां मत भेजिए, मैं अगली बार से ऐसी गलती नहीं करूंगी। तभी वहां पर युआन आता है और बोलता है, उसे इस घर में रहने दो। ओलिविया पीछे की तरफ मुड़ के देखती है। सीनियर मेट बोलती है, यंग मास्टर आप इस स्टोर रूम में क्या कर रहे हैं? मुझे माफ करना कि आपको ये सब देखना पड़ा, मैं बस इस नए सर्वेंट को सिखा रही थी आखिर एक मेट कैसे काम करता है। युआन बोलता है, मैंने कहा उसे इस घर में रहने दो। सीनियर मेट थोड़ी सी डरते हुए बोलती है, ठीक है यंग मास्टर जैसा आप बोलेंगे। फिर वो ओलिविया से बोलती है, जल्दी से अपना काम करो। ओलिविया बोलती है, आपका शुक्रिया मुझे दूसरा चांस देने के लिए। युआन ये सब सुनता है और फिर पीछे मुड़ के जाने लगता है। पीछे से उसे ओलिविया पुकारता है और बोलता है, यंग मास्टर आपका शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। युआन वहां से जाने लगता है और बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है और अगली बार से ध्यान से काम करना। ओलिविया उसे जाते हुए देखती है और बोलती है, ठीक है यंग मास्टर अगली बार से मैं अच्छे से काम करूंगी। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ युआन अपने नए घर में आया हुआ होता है। उसके फादर बोलते हैं, आज से ये तुम्हारा घर है। वो सारे सीनियर मेट बोलते हैं, तो आज से ये हमारा नया यंग मास्टर है। दूसरा मेट बोलता है, मैंने आज से पहले किसी भी एक बच्चे की सेवा नहीं की है। ओलिविया उन सब के पीछे से युआन को देखती है। युआन अपने टाई को ठीक करने लगता है, उसकी माँ उसके हाथ को झटकते हुए बोलती है, ठीक से बिहेव करो। वो सारे मेट हंसने लगते हैं और बोलते हैं, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। युआन ये सुन के थोड़ा सा उदास हो जाता है। ओलिविया उसके पीछे से आती है और बोलती है, यंग मास्टर क्या ये टाई काफी ज्यादा टाइट है, क्या आपको मेरी मदद चाहिए इसे थोड़ा लूज करने में? युआन पहले तो उसकी तरफ ध्यान से देखता है और फिर पीछे मुड़ के जाने लगता है। ओलिविया बोलती है, यंग मास्टर क्या आपको अभी भी याद है? ये सुन के युआन वहीं पर ही रुक जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक कैमरामैन को दिखाया जाता है जहाँ युआन बोलता है, क्या वो वापस नहीं आएंगे मेरे साथ फोटो खिंचाने में? ओलिविया बोलती है, मास्टर और मैडम दूसरे कंट्री गए हैं काम के सिलसिले में, तो ये आपका सिंगल शॉट होने वाला है। वो कैमरामैन बोलता है, यंग मास्टर मैं आपकी सबसे बेस्ट फोटो लूंगा, इसलिए आप अपने कपड़े को टाइट पहन लीजिए। युआन अपने बो टाई को ठीक करने लगता है। ओलिविया बोलती है, आपको ये कैसा लगा, क्या ये थोड़ा सा टाइट है? अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो आप इस बो टाई को हटा भी सकते हैं। युआन ओलिविया से बोलता है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर ओलिविया थोड़ी सी चौंक जाती है और बोलती है, मेरा कोई नाम नहीं है। युआन बोलता है, क्या तुम्हारा कोई नाम नहीं है? ओलिविया बोलती है, वो सभी मुझे न्यू कमर बुलाते हैं या फिर वैसा ही कुछ। थोड़ी सी उदास होती है बोलती है, मुझे हेडमास्टर ने ऑर्फनेज से खरीद के यहाँ पर लाया है, उन्होंने कहा था कि मुझे यहाँ पर काम करना है और बाद में वो आके मुझे एक नाम देंगे, लेकिन फिर वो कभी मुझे नाम देने के लिए वापस नहीं आए और मैंने भी इस बारे में उनसे पूछा नहीं। फिर वो युआन के टाई को ठीक करते हुए बोलता है, हम सर्वेंट के लिए नाम इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। युआन ये सुन के थोड़ा सा उदास हो जाता है और फिर वो ओलिविया से बोलता है, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब मेरे घर के बाहर काफी सारे बंगाल रोजेस थे और हर दिन सुबह वो काफी ज्यादा अच्छे खुशबू फैलाते थे। अगर मैं सच बताऊँ तो जब मैं यहाँ आया था तब मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं था और मैं खुद को काफी ज्यादा अकेला महसूस करता था, लेकिन मैं जब भी घर आके उन फूलों की खुशबू को सूंघता था मैं काफी ज्यादा रिलैक्स फील करता था। वो रोजेस मेरे लिए एक फैमिली की तरह थे क्योंकि वो मुझे हमेशा कंफर्टेबल करते थे। लेकिन जब मैं इस घर में आया तो मॉम ने मुझे बताया वो फूल काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है तो हम उसे यहाँ पर नहीं ला सकते। तुम्हें पता है उन फूलों का नाम क्या था? उन फूलों को ओलिविया बोलते थे, इसलिए आज से मैं तुम्हें उन फूलों का नाम देता हूँ, आज से तुम्हारा नाम होगा ओलिविया। ओलिविया ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो कैमरामैन बोलता है, यंग मास्टर क्या आप तैयार है? युआन अपनी कुर्सी पे बैठ जाता है और वो ओलिविया की तरफ
तरफ एक कुर्सी करते हुए बोलता है, तुम भी बैठ जाओ, हम दोनों साथ में फोटो खिंचाते हैं। ओलिविया बोलती है, मैं बस एक सर्वेंट हूँ, इसलिए मैं आपके साथ तस्वीर नहीं खींचा सकती। युवान उसका हाथ को पकड़ लेता है और उसे बैठाते हुए बोलता है, तुम कोई सर्वेंट नहीं हो और ना ही तुम एक मेड हो, तुम बस एक लड़की हो जो हमारे घर में काम करता है। क्या तुम्हें समझ में आया? ओलिविया ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो रोते हुए बोलती है, यंग मास्टर, मुझे समझ में आ गया। फिर वो दोनों एक साथ बैठ के ये तस्वीर खिंचा लेते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिया बोलती है, इस तस्वीर के पीछे तो काफी लंबी स्टोरी है, तो इसका मतलब ओलिविया तुम्हारा रियल नाम नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारा नाम फॉरेनियर जैसा लग रहा था, जबकि हम दोनों एक ही प्लेस से आए हैं। ओलिविया बोलती है, जिया, मेरा नाम ओलिविया है, ये नाम मेरे लिए खजाने से भी ज्यादा महंगा है, मैं इस नाम को अपने मरते दम तक याद रखूंगी, क्योंकि ये नाम मुझे मास्टर युवान ने दिया था। जिया उसे हंसाते हुए बोलती है, तुम अचानक से इतना सीरियस क्यों हो गए? चलो हम सीनियर की कुछ और फोटोज देखते हैं और मजे करते हैं। ये सुन के ओलिविया भी मुस्कुराने लगती है। जिया बोलती है, हमारे पास सिर्फ उस वक्त की फोटो है जब युवान 9 साल का हुआ था, लेकिन इससे पहले के फोटो कहाँ पर है? मैं सीनियर को डायपर में देखना चाहती हूँ, फिर मैं ये तस्वीर लेके उसको चिराऊंगी। ओलिविया उदास होती है, बोलती है, उससे पहले के फोटो, तभी वहाँ पर युवान आ जाता है और बोलता है, उससे पहले मैं इस फैमिली का पार्ट नहीं था। ये सुन के जिया और ओलिविया उसकी तरफ देखते हैं। युवान मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं मेरे फादर और उनके लवर का बेटा हूँ, इसलिए मैं इस युवान ग्रुप का असली वारिस नहीं हूँ। और इसके साथ ही हमारा एपिसोड 52 यहीं पर ही खत्म हो जाता है।